हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो वीडियोस हम पोस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अनदर टॉपिक वी आर कवरिंग इज़ एलसीआर सीरीज सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशंस, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज़ रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। कोई भी डाउट आएगा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एलसीआर सीरीज सर्किट, जितनी आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई कर ली है उसके हिसाब से आपको पता है एल क्या है, सी क्या है और आर क्या है। एल इज़ द इंडक्टर, सी इज़ द कैपेसिटर एंड आर इज़ द रेजिस्टेंस। तीनों को हम लोगों ने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, और इन तीनों को ही जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था इसको उठा के हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे द ईएमएफ इज़ ई, self inductance of the inductor is L, capacitance of the capacitor is C and resistance is R। अज्यूम कर लेते हैं बेटा, क्योंकि तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो हम मान लेते हैं कि सर्किट में से आई करंट जा रहा है। सीरीज़ का मतलब करंट तीनों में से सेम रहेगा। पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस डिफरेंट हो जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल है मान लीजिए वी एल, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है वी सी, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है वी आर। ओम्स लॉ की मदद ले रहा हूँ। वी नो दैट तीनों के पोटेंशियल्स के लिए फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। वी एल इज आई इंटू एक्सएल। वट इज एक्सएल? मस्ट बी नोइंग वट इज एक्सएल। एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। यूनिट्स इस किसके इक्वल होता है? एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और इसके यूनिट्स क्या हैं? ओम। इसी तरीके से इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 बेशक। देन वी सी इज आई एक्स सी। वट इज एक्स सी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसके इक्वल होती है एक्स सी? एक्स इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, और इसकी यूनिट्स भी रेजिस्टेंस। एंड पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आर। हम यहाँ पे एक एजम्पशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, क्योंकि हमारी सारी डेरिवेशन इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर देन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। मैं एक फेजर डायग्राम की मदद लूँगा और बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। एक फेजर डायग्राम क्या है? जो कि फेज डिफरेंसेस बताता है बिटवीन द पोटेंशियल एंड द करंट। तो एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते टाइम बेटे हमें पता है कि तीनों में से करंट जो है वो सेम जा रहा है, तो हमने सेम करंट जो है वो एज्यूम कर लिया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जैसे दिस इज आई। नाउ मान लीजिए कि इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा होता, सिर्फ एल होता और कुछ नहीं होता। तो आपको पता है कि इन द केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ लीड करती है करंट को बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2। इफ दिस इज द करंट, तो ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस कितनी ईएमएफ है, कितना पोटेंशियल है अभी? वीएल। तो ये वीएल इस करंट को लीड करेगा बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2, यानी कि 90 डिग्री से इसको लीड करता हुआ वीएल इज टू बी देयर। ठीक। इसी तरीके से अगर इस सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर होता और कुछ नहीं होता, ना एल होता ना आर होता, तो क्या होता? ईएमएफ लैग करती है करंट को बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2, पीछे रह जाती है उससे। ठीक है, और यू कैन से द करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2। इसका मतलब अगर करंट इधर है और करंट लीड कर रहा है या ईएमएफ लैग कर रही है, तो इसका मतलब ईएमएफ इधर की तरफ आनी चाहिए अक्रॉस द कैपेसिटर वीसी। तीसरी चीज रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता और कुछ नहीं होता, तो हमें पता है कि करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं। इट मीन्स वी आर वुड हैव बीन हियर। देन एज्यूम किया हमने दैट वी एल इज मोर देन वी सी। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट फेजेस में हैं, और वी एल जो है वी सी से ज़्यादा है। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, और वो कितना होगा? वी एल माइनस वी सी। मैं रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, इसका रिजल्टेंट बना लेते हैं एक। दिस विल बी द रिजल्टेंट, द डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट। और ये जो फाइनल जो डायगोनल है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है? दैट मस्ट बी द ईएमएफ अक्रॉस द सर्किट। ईएमएफ अलोंग द सर्किट, या पूरे ही सर्किट में से कितना ईएमएफ बन रहा है। ये ईएमएफ ध्यान से देखिए लीड कर रही है अभी भी करंट को। करंट इधर है, ईएमएफ इधर है, इसका मतलब ये इसको लीड कर रही है बाय फेज फाई। इनको हम नेमिंग कर देते हैं। दिस इज ए बी, जैसे दिस इज डी एंड दिस इज एफ।
Then what is AD? AD is equals to under root of AB square plus BD square. AB square plus BD square. What is AB? What is AB? What is AB? AB is VR square plus what is BD? BD is equivalent to AF, that is VL minus VC whole square. What is AD? That is net EMF E. So E is equals to, values put कर दीजिए from 1, 2 and 3. What is VR? IR, so I square R square plus what is VL? IXL, and what is VC? IXC whole square. So E is equals to I square बाहर आ गया, R square plus XL minus XC whole square. E is equals to रूट से बाहर आ जाएगा I, that is R square plus XL minus XC whole square. I को इसके नीचे भेज दीजिए, E by I is equals to R square plus XL minus XC whole square. This E by I is called as Z, or this is impedance of LCR सीरीज सर्किट. इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस ही है एक तरीके की, क्योंकि देखिए तीनों टाइप के जो रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस of the resistor. This is XL is inductive reactance and this is XA is कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये तीनों ही रेजिस्टेंस है. तो इन दोनों तीनों का जब हम जो नेट रिजल्ट निकाल रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या आना है, रेजिस्टेंस ही आएगी. तो दैट इज इक्वल्स टू Z, जिसको हम इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट बोल देते हैं. दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. ठीक. देन tan phi फेज डिफरेंस एक बार चेक करना चाहते हैं. tan, व्हाट इज tan? परपेंडिकुलर बाय बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर? BD. What is base? AB. So tan phi is BD by AB. BD by AB. What is BD? BD is VL minus VC divided by what is AB? VR is equals to VL is IXL minus IXC divided by IR. Or tan phi is equals to XL minus XC divided by R. Very, very important relation. Tan phi is XL minus XC divided by R. Okay? तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इम्पिडेंस कैलकुलेट करना और tan phi यानी कि फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना. देन रेजोनेंस देखते हैं एक बार LCR सीरीज सर्किट में क्या होती है. रेजोनेंस इन LCR series circuit. The LCR circuit or the LCR series circuit is said to be in resonance if XL is equals to XC. Means दोनों के ही जो रिएक्टेंस थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस एज वेल एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो एक दूसरे के इक्वल होगी. व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल इज ओमेगा एल. व्हाट इज एक्सी? 1 बाय ओमेगा सी. दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एल सी, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय, वहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एल सी. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई न्यू. सो 2 पाई न्यू इज 1 बाय रूट एल सी, और न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 pi root LC, resonating frequency. ठीक. दिस इज ऑल अबाउट द LCR सीरीज सर्किट. यहाँ पे एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन इज VL इज ग्रेटर दैन VC. ओके, पढ़िए इसको समझिए, इसको लिख के देखिए. कोई भी डाउट्स आते हैं, यू आर फ्री टू आस्क मी. ओके.